ये कहानी आज के वक्त से आगे की कहानी है, जहां हमें न्यूयॉर्क शहर में एक मिस्टीरियस डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया जाता है, जो एक ग्रुप के पास आता है, जो गलत कामों की डील करते हैं। और उस ग्रुप को एक गोली दिखाता है और बताता है कि इस गोली के खाने के बाद 5 मिनट के लिए सबके अंदर सुपर पावर्स आ जाएगी, लेकिन सबकी पावर्स अलग अलग होगी। और इसके बाद वो गोली वहां पर सभी डीलर्स को दे देता है। दरअसल इस गोली को कई जानवरों के डीएनए से मिलकर बनाया गया है, और अब गलत लोगों के पास वो गोली आने के बाद वो उन गोलियों को खाते हैं और पूरे शहर में तबाही मचाते हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। अब 6 साल बीत जाते हैं और 6 साल के बाद हमें एक रॉबिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पास वही 3 पावरफुल टैबलेट्स हैं। दरअसल वो इन टैबलेट्स को बेचना चाहती है, क्योंकि उसकी मॉम बहुत बीमार है और उसे अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे चाहिए। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर 3 लड़के बड़ी ही चालाकी से उसका बैग छीन लेते हैं। पर इससे पहले कि वे यहाँ से भागते, यहाँ पर फ्रैंक नाम का एक लड़का आ जाता है, जो कि एक डिटेक्टिव है। वो लड़कों से कहता है कि अगर तुमने इस टैबलेट को खाया तो 5 मिनट के लिए तुम्हारे अंदर पावर तो आ जाएगी, लेकिन इन टैबलेट्स की एक सच्चाई भी है, इन्हें हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। वो लड़के इस बात से डर जाते हैं और फ्रैंक उनसे उनकी टैबलेट्स लेकर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। दरअसल वो रॉबिन को पहले से जानता है, उसे पता है कि उसकी मोम बीमार है, इसलिए वो उसे टैबलेट्स को वापस नहीं करता, बल्कि टैबलेट्स के बदले वो उसे अपनी बाइक दे देता है, जिसे पाकर रॉबिन बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें आर्मी के मेजर को दिखाया जाता है, जिसे एक लड़के के बारे में पता चलता है, जिसने सबसे पहले इस पावरफुल कैप्सूल को खाया था। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रॉबिन का कजन होता है। जब मेजर उसके घर जाता है तो घर बहुत ही अजीब होता है, हर तरफ जलने के निशान और दीवारों पर गड्ढे होते हैं। मेजर उस लड़के को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन रॉबिन का भाई उस कैप्सूल को खा लेता है, जिसके बाद उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। और अब वो मेजर को मारने के लिए उसका पीछा करता है। मेजर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उसे भागते भागते 5 मिनट होने वाले होते हैं, यानी कि अब रॉबिन के भाई की पावर्स खत्म होने वाली है। लेकिन वो एक साथ 3 कैप्सूल खा लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। वो किसी भी कीमत पर मेजर को मारना चाहता है, मगर मेजर बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी जैकेट को गीला कर कर उस पर हमला कर देता है और उसे बाथटब के अंदर डुबा देता है। और उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे डीलर का नाम जानना चाहता हूँ, जो तुम्हें ये टैबलेट सप्लाई करता है। लेकिन इससे पहले कि वे उसे नाम बताता, ज़्यादा गोलियां खाने की वजह से वह ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में मेजर तो बच जाता है, मगर रॉबिन के कजन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मेजर ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था, और जब वो उसके मोबाइल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका कॉन्टैक्ट बहुत सारे लोगों से था, जिनसे वो इन टैबलेट्स की डील किया करता था। और अब उनमें से वो एक नंबर पर मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और ये नंबर होता है रॉबिन का। वहीं हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो एक बैंक के बाहर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बैंक के अंदर एक ऐसा आदमी है जो पूरी तरह से इनविजिबल है। उसे देखना पूरी तरह से नामुमकिन है, और वो बैंक में चोरी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। इसलिए फ्रैंक एक गोली को खा लेता है और अपनी वॉच पर 5 मिनट का टाइमर लगाकर अंदर चला जाता है। वहीं हमें बैंक के अंदर उस आदमी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर ऐसी पावर्स होती है कि वो किसी भी रंग के सामने जाकर उसी रंग का हो जाता है। इसलिए वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब है कि इस आदमी ने भी उसी गोली को खाया है। अब फ्रैंक को देखने के बाद वो आदमी पैसों का बैग लेकर भागने लगता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है, लेकिन किसी तरह से वो आदमी फ्रैंक से बहुत दूर चला जाता है। उसके पास एक गन भी होती है, लेकिन जब वो देखता है कि फ्रैंक उसका लगातार पीछा कर रहा है, तो वो फ्रैंक को गोली मार देता है। लेकिन फ्रैंक ने भी उस पावरफुल टैबलेट को खाया था, जिसके असर से उसका रूप तो नहीं बदलता, लेकिन उसकी स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि कोई भी चीज़ उसे नहीं भेज सकती। इसलिए गोली लगने के बाद वो नीचे तो गिरता है, लेकिन अब भी वो जिंदा होता है। और ये बात उस दूसरे आदमी को नहीं पता होती, और इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक उस पर हमला कर कर उसे पकड़ लेता है। अब फ्रैंक का सीनियर उसके पास आता है और उससे उसका बैज और गन मांगता है। फ्रैंक कहता है, क्या तुम मुझे जॉब से निकाल रहे हो? वो कहता है कि हाँ, तुमने रूल्स को तोड़ा है। दरअसल फ्रैंक ने भी उस टैबलेट को खाया था, जो रूल्स के खिलाफ थी। फ्रैंक कहता है कि बिना उस टैबलेट्स की पावर के हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमें उनका मुकाबला करना है तो हमें उस टैबलेट्स की ज़रूरत होगी। मैं उन्हें शहर से ख़त्म करना चाहता हूँ और आपको मेरा साथ देना चाहिए। उसका सीनियर उससे कहता है कि अगर तुम सच में इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें मेजर को पकड़ना चाहिए। वही इन टैबलेट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है।
वहीं रोबिन को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में अपने कजन से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसकी कजन ने मैसेज किया था। हालांकि उसके कजन ने नहीं बल्कि मेजर ने मैसेज किया था। मेजर रोबिन को पकड़कर अपनी गाड़ी में ले जाता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारा सप्लायर कौन है, मगर रोबिन उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद मेजर उसे बताता है कि तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है जिसे कुछ डीलर्स उठाकर ले गए हैं और मैं उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये सुनकर रोबिन उसे डीलर के बारे में सब कुछ बता देती है, जिससे वो टैबलेट्स खरीदती है। लेकिन उस डीलर को उन पर शक हो जाता है, इसलिए वो ट्रक लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर मेजर उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। मेजर को पता चलता है कि ये असली डीलर नहीं था, बल्कि ये यहाँ पर डीलर्स के लिए काम किया करता था और अब मेजर भी जख्मी हो चुका है। इसलिए रोबिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। रोबिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अब उन्हें मैप से पता चलता है कि कहाँ पर अगली ड्रग डील होने वाली है। वहीं पर हमें एक ड्रग डीलर को भी दिखाया जाता है जो सबको एक नया कैप्सूल दिखाता है और बताता है कि ये बर्फीली जगहों पर रहने वाले जानवरों के डीएनए से बनाई गई है। इसकी पावर हमें चेक करनी है और इसकी पावर चेक करने के लिए वो एक लड़की को वो कैप्सूल खिलाता है, जिसके बाद वो उसे एक चैम्बर के अंदर डालकर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाता है। 500 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी उस लड़की को कुछ नहीं होता। पर तभी यहाँ पर मेजर भी आ जाता है जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वो यहाँ पर आकर सबके ऊपर हमला कर देता है और इससे पहले कि वो उस ड्रग डीलर को भी पकड़ता, तभी यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो मेजर के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि मुझे पता है कि पूरे शहर में तुम ही टैबलेट्स को सप्लाई करते हो, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उस ड्रग डीलर को मौका मिल जाता है और वो अपनी टैबलेट्स खा लेता है, जिसके बाद वो एक बहुत ही खौफनाक दैत्य में बदल जाता है। फ्रैंक यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे गैस सिलेंडर को ऑन कर देता है और जैसे ये तीनों की तीनों बाहर निकलते हैं, मेजर गोली चलाकर उस जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ये तीनों बच जाते हैं, लेकिन अब फ्रैंक ने मेजर को अरेस्ट कर लिया था। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसमें कुछ हाई सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं। दरअसल जब भी किसी ऐसे इंसान की मौत होती है जिसने टैबलेट्स खाई होती है, तो यहाँ पर वही लोग आते हैं और उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर फ्रैंक को शक हो जाता है कि ये लोग उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो पूरे शहर में टैबलेट्स को सप्लाई करते हैं और फ्रैंक ने मेजर को गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए वो अपने सीनियर को इसके बारे में बता देता है। अब मेजर फ्रैंक को बताता है कि वे लोग जो इस ड्रग को बनाते हैं वो जल्द ही एक ऐसे ड्रग को बनाने वाले हैं जिसे खाने के बाद इंसान के अंदर हमेशा के लिए पावर्स आ जाएगी। उसे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए कभी भी दोबारा टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं होगी और इसके लिए वे मेरी बेटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उसके डीएनए में कुछ खास है, इसलिए उन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। फ्रैंक को भी मेजर की बातों पर यकीन हो जाता है और अब ये तीनों के तीनों एक शिप के पास पहुंच जाते हैं जिसका नाम जेनेसिस होता है। यहाँ पर वे सब लोग होते हैं जो टैबलेट्स की सप्लाई किया करते थे। यहाँ पर मेजर जानबूझकर अपने आप को उन लोगों से गिरफ्तार करवा लेता है, जिसके बाद वे मेजर को शिप के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर फ्रैंक और रोबिन भी चुपके से शिप के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रोबिन उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे कैमरास होते हैं और यहीं से पूरे शिप के दरवाजे को कंट्रोल किया जा सकता था। यहीं से रोबिन फ्रैंक को गाइड करती है। यहाँ पर वो हाई सिक्योरिटी का ऑफिसर भी होता है जो डीलर्स के साथ काम करता है और वो टैबलेट्स खाने के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उस रूम में आता है जहाँ पर रोबिन होती है। पर उसके आने से पहले ही रोबिन वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर मेजर की बेटी होती है। रोबिन को यहाँ पर पता चलता है कि आज से कई सालों पहले गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया था और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा मेजर भी था, जिस प्रोजेक्ट में सभी सोल्जर्स के ऊपर एक खास तरह की गैस छोड़ी गई थी जिससे उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दरअसल गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए इस प्रोजेक्ट को कर रही थी ताकि सुपर सोल्जर्स बनाने के बाद वो सभी देशों को खत्म करके पूरी दुनिया पर राज कर सके। पर जब मेजर को ये बात पता चलती है तो वो यहाँ से भाग जाता है। अब कई सालों बाद मेजर की एक बेटी पैदा होती है और बड़ी होने के बाद साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसके अंदर खास पावर्स है, इसलिए मेजर के ऊपर हमला करके उन्होंने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था, क्योंकि उसके डीएनए से वे और भी पावरफुल कैप्सूल को बनाना चाहते थे। लेकिन अब सबके सब यहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर डॉक्टर गार्डनर आ जाती है जो कि हेड ऑफ द प्रोजेक्ट है, वही इस प्रोजेक्ट को चलाती है। डॉक्टर गार्डनर यहाँ पर रोबिन को पकड़ लेती है और रोबिन के बदले वो मेजर की बेटी की मांग करती है। अब यहाँ पर इन सभी लोगों को डॉक्टर गार्डनर के लोग घेर लेते हैं, पर तभी मेजर एक कैप्सूल खाता है। दरअसल मेजर के पास पहले से ही पावर्स होती हैं, इसलिए कैप्सूल खाने के बाद वो और भी पावरफुल हो जाता है
और उसकी बॉडी से हीट वेव निकलने लगती है, जिससे उसकी तरफ आने वाली हर एक गोली और उसके आसपास के सभी लोग पिघलना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर गार्डनर के साथ यहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन इसमें मेजर की भी मृत्यु हो जाती है। पर तभी उसकी बेटी उसके पास आती है, जिसके पास कुछ खास पावर्स होती है, और उन पावर्स का इस्तेमाल करके वो अपने पिता को जिंदा कर देती है। और अभी चारों के चारों यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर फ्रैंक को पता चलता है कि इन सब के पीछे गवर्नमेंट है, इसलिए वो मीडिया के सामने गवर्नमेंट को एक्सपोज करना चाहता है। जबकि मेजर अपनी बेटी के साथ यहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले वो रॉबिन को एक बैग देता है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करवा सके। हालांकि रॉबिन, जो हमेशा से एक रैपर बनना चाहती थी, वो रैपर के तौर पर अपना करियर शुरू करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।